हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन केबी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक बड़े ही आसानी से पहुँचता रहे। आइए दोस्तों, हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक दोस्तों, आप सबको पता है कि हम इस समय पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंतर्गत हमने आपको बताया कि कितने सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनता है। इन सारी बातों को डिटेल हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस के नाम से जो वीडियो अपलोड किया है, वहाँ जाके आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। आपको बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो आप समझ रहे हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। दोस्तों, आप सबको हमने बताया था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं उनके दो भाग होते हैं, चाहे इनके दो पार्ट के नाम से आप जान लीजिए, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही दो टाइप के होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे जो दो टाइप के होते हैं, एक को हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और दूसरे को WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, हमने कहा कि इंट्रोगेटिव जो हमारा सेंटेंस होता है वो दो होता है, दो सेंटेंस होता है। एक को हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों। दूसरे को दोस्तों हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक को यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और दूसरे को WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको हम बहुत ही विस्तार से आपको समझाए हुए हैं। तो हमारे जो दोस्त साथी मित्र अभी तक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप को अच्छे तरीके से नहीं समझे हैं कि ये यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो टाइप ऑफ सेंटेंस के नाम से वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ जाके टाइप ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भाग को देख लीजिए। उसमें हमने आपको बहुत ही डिटेल्ड में बताया हुआ है कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि हम इन सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से कैसे पैसिव बनता है और उसके बाद हम देखेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहिए दोस्तों, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस आप कैसे बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यस या नो टाइप। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक दोस्तों, इसी का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है हम आपको समझाने वाले हैं। तो आप थोड़ी सी समझ लीजिए, बहुत शॉर्ट लाइन में हम आपको समझाने वाले हैं। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होकर प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर से समझिए, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। जब सेंटेंस कोई भी हो दोस्तों, वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो, अर्थात इंट्रोगेटिव के रूप में यूज किया गया हो, उसे ही हम यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।
करते हैं। किससे स्टार्ट हो दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब से। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें इसी में है दोस्तों कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होकर जब प्रश्न किया जाता है ना, तो इसका उत्तर हमें हमेशा यस या नो में मिलता है, और इसीलिए हम इसे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, इसका आंसर हमें यस या नो में मिलता है, इसलिए यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इसको कहते हैं। तो दोस्तों यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बस इसी को आपको यहाँ पर देखना है। आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस के हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस यदि एक्टिव वॉइस का इंट्रोगेटिव है तो एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो एक्टिव वॉइस का फार्मूला देखिए, आपको पता है, डू, डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये रहा है आपका फार्मूला, ठीक। ये फार्मूला किसका है? एक्टिव वॉइस का। अब देखिए इसका पैसिव वॉइस का जो फार्मूला हमें यूज करना है, पैसिव वॉइस, तो दोस्तों क्या बनेगा? इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों हमने ये क्या बनाया, ठीक दोस्तों। देखिए यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने आपको पहले ही बता दिया, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया दोस्तों, कि जब कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो उसी यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोस्तों एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो डू या डज से प्रारंभ होगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो डू या डज से प्रारंभ होगा, अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। और अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू, इज, एम, आर से होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। तो आपको केवल ये ध्यान देना है कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, जब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका यस या नो टाइप का है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब डू डज से कोई सेंटेंस प्रारंभ हुआ है, तो जब आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको किससे स्टार्ट करना है? आप सबको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, वो क्या है? इज, एम, आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। तो दोस्तों अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। एक्टिव वॉइस अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है। फिर से ध्यान दीजिए, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब भी पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। दोस्तों अंतर कितना है? अंतर ये है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग होगा, जबकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होगा। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों हमने आपको बताया है, पहले ही बताया है कि अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाना है, इसका आप बेहतर अच्छे तरीके से इसका बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, जिसमें हमने आपको बताया है कि किस तरीके एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाकर बाई के बाद रख लेते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों अगर पैसिव वॉइस की बात की जाए तो समझ लीजिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए दोस्तों हम इसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम कैसे बनाते हैं। देखते रहिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और आसानी से समझ लिया करिए। चलिए हम फॉर एग्जांपल इस हाथ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम यस या नो टाइप का सेंटेंस लिखते हैं, डू यू लाइक हिम, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस दोस्तों, डज सी टीच यू डेली, क्वेश्चन मार्क। तीसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, डू दे प्ले क्रिकेट हियर रेगुलरली, क्वेश्चन मार्क। डज ही राइट an application
टू द प्रिंसिपल। दोस्तों यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। हम इन 4 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दोस्तों यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि यस या नो टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा होगा, दोस्तों हमने आपको बताया कि यस या नो टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा होगा वो किससे स्टार्ट होगा, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि ये हमारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हैं और किस टाइप के इंट्रोगेटिव हैं, यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव हैं। और हैं क्यों यस या नो टाइप के, क्यों हैं, क्योंकि ये सारे सेंटेंसेस देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। देखिए डू डच, दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब हैं। डू या डच प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब हैं और हमारे ये जितने भी सेंटेंसेस हैं सब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुए हैं, इसीलिए ये यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी आपको क्या करना है, हमने आपको पहले ही बताया कि यदि आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होगा। दोस्तों एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होगा और एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब इन सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले ये देख लीजिए, आपका ये दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंटेंस देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीमेंट है। तीसरे सेंटेंस देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये दोस्तों आपका कंप्लीमेंट है। इसमें देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट जान लेते हैं, वर्ब जान लेते हैं, ऑब्जेक्ट जान लेते हैं, कंप्लीमेंट जान लेते हैं, तो हमको सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में आसानी होती है। दोस्तों यदि हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम कैसे पकड़े, कैसे पहचाने सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। क्योंकि पैसिव वॉइस में हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ज़रूरत होती है वो होती है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ही हम नहीं पता कर पाते हैं। तो हमने आपको कई बार बताया, इस बार फिर से बता रहे हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है, इसका अलग से वीडियो हमने बना के अपने चैनल पे अपलोड किया है। ऑब्जेक्ट को कैसे पता करें इस नाम से वीडियो अपलोड है। तो जो साथी दोस्त मित्र हमारे नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे पकड़े सेंटेंस में, वो वीडियो को डिटेल में देख लेंगे। आइए दोस्तों इसका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेते हैं। चलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को लिए जिसका ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। हमने आपको बताया एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को उठा के हम सब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अब सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों तो हिम है, और हमने कहा कि ये यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये हिम है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो क्या बन जाएगा, इज। इज ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज ही लाइक्ड बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों बन गया एक्टिव से पैसिव वॉइस। आप देखिए ये भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ था और ये भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है। ये एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है। चूँकि यहाँ सब्जेक्ट ही है तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब दोस्तों क्या लाए, इज। चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज एम आर है, आप सबको पता है। तो सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट ही क्या है हमारा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही सी इट या किसी का नाम क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ देखिए क्या है, इज। इज ही लाइक्ड बाई यू, पैसिव वॉइस आसानी से बन गया। दूसरे सेंटेंस को देखिए दोस्तों, ये पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस को देखिए बनाते हैं। डज सी टीच यू डेली, बहुत आसान है। देखिए अब आप क्या लीजिए, ऑब्जेक्ट को लीजिए। ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या है, यू, जो कि प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या पहले लगेगी, आर लगेगा। यहाँ हम लगाएंगे आर यू, ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों। टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, टॉट, ये हो गया टॉट। अब दोस्तों क्या चाहिए हमें, कब, ऑब्जेक्ट बाई हर, ये सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हर, बाई हर डेली, अंत में क्वेश्चन मार्क दोस्तों, ये बन गया। तीसरा सेंटेंस आपने बना लिया। अब तीसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पे, ये और आसान है बनाना। डू दे प्ले क्रिकेट हियर रेगुलरली, डू दे प्ले क्रिकेट हियर रेगुलरली। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या ले लेंगे, इज ले लेंगे। इज क्रिकेट
प्लेड बाय देम हियर रेगुलरली क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये बन गया, हमने किया क्या दोस्तों, यहाँ पे दे को हमने क्या बोला है, देम। चूँकि आपको बताया है कि जब एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ क्रिकेट को हमने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। और यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब जो लिखा है क्रिकेट के अकॉर्डिंग क्या आया है, इज क्रिकेट। तो दोस्तों इज क्रिकेट, क्रिकेट क्या था, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमने इसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लिया। इज क्रिकेट वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लेड दोस्तों, प्ले का हम थे प्लेड, और इसके बाद हमने कहा कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है इसे हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बाई के बाद रख लेते हैं। तो देखिए हमने दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनाया, देम बनाया और बाई के बाद रख लिया। बाकी ये कम्प्लीमेंट है दोस्तों, कम्प्लीमेंट लास्ट में रहता है। हमने आपको बताया कि जो इधर का कम्प्लीमेंट है दोस्तों, एक्टिव वॉइस में कम्प्लीमेंट लास्ट में होता है, पैसिव वॉइस में भी कम्प्लीमेंट को लास्ट में ही रखते हैं। तो आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा, कम्प्लीमेंट का प्रयोग सेंटेंस में हुआ है तो भी अच्छा है, नहीं हुआ है तो भी अच्छा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में भी लास्ट में रहता है, और पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी लास्ट में ही आएगा। एक सेंटेंस और बना, इसको भी बना लेते हैं दोस्तों। देखिए चौथा सेंटेंस हमारा है, डज ही राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। दोस्तों दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, कोई मतलब दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। आइए हम इसको ले लेते हैं एन अप्लीकेशन। तो यहाँ पर लेते हैं एन अप्लीकेशन, सिंगुलर है तो इज लगेगा दोस्तों, इज एन अप्लीकेशन। राइट का थर्ड फॉर्म दोस्तों, written to the principal by him क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत आसानी से बन गया। आपने क्या किया, ये देखिए ही क्या था, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, इसे हमने क्या बनाया, इसको ऑब्जेक्टिव केस में ले आया और बाई के बाद यहाँ पे रख दिए। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव में। आपको बस यही हम बार बार कह रहे हैं कि दो ही बातें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। आप देख रहे हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बन गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ भी रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क यहाँ रहेगा। दोस्तों एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए मुख्यतः हमने आपको कहा कि यदि आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस के नाम से जो वीडियो हमने अपलोड किया है अगर उसको देख लिए तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में तनिक भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया बड़े आसानी से। तो दोस्तों ये यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाना था, हमने इसको इस तरीके से बना लिया जो कि बहुत ही आसान है। आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। फिर भी हमारे दोस्त साथी जिनको भी अगर तनिक भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछने का प्रयास करिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। आइए दोस्तों ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं से समाप्त करते हैं। इस वीडियो को हम इतना ही यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है बस इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे और हमें भी अच्छा लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त। ओके, थैंक यू।